तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका अमन भैया लेके आया हूँ आपके लिए एक सीरीज। जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी पी वाई क्यू की, आज उसकी है थर्ड क्लास। तो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं 2025 के, ठीक है, 2025 के क्वेश्चन लेके आए हैं हम, जो कि पी वाई क्यू है और अलग अलग सेट्स में पूछे गए पी वाई क्यू है। ठीक, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? सब बढ़िया? ठीक, तो देखते हैं हम क्वेश्चंस को अपने और बढ़ते हैं आगे। देखिए पहला क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज। बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हमें पता है कौन से होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों ही ऑर्गन जिनमें पाए जाते हैं उनको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर के और भी नाम होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर के और क्या नाम होते हैं, एक ट्रिक से याद रख लीजिए, HMB, ये ट्रिक है, इससे याद रख लीजिए। H फॉर हर्मोफोराइट, M फॉर मोनोशियस और B फॉर बाइसेक्सुअल। हर्मोफोराइट, मोनोशियस, बाइसेक्सुअल। अगर आपसे कहे हर्मोफोराइट तब भी बाइसेक्सुअल है, मोनोशियस बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल तो बाइसेक्सुअल है ही। ठीक है, आइए देखिए, दे पजेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टल। सही बात है, स्टेमन भी होता है और पिस्टल भी होती है। आगे देखिए, दे पजेस आइदर स्टेमन और पिस्टल। आइदर कह रहा है, नहीं है। दे एग्जिबिट आइदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है। आगे देखिए, दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट ऑन देयर ओन। फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर सकते अपने आप, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे, 1 और 3 सही है। 1 और 3 किसमें है, सी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, आपको उनके फंक्शन बताने हैं बस। ठीक, देखिए आइए, ओवरी। ओवरी का फंक्शन क्या होता है? ओवरी का फंक्शन हमें पता है। ओवरी क्या करती है, गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है। फीमेल के जो गैमेट होते हैं, जो एक्स सेल होता है, उसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ओवरी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो ओवरी का फंक्शन क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट। क्या हो गया फंक्शन इसका, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन हो गया इसका फंक्शन। आगे देखिए, फॉलोपिन ट्यूब। फॉलोपिन ट्यूब क्या है, फॉलोपिन ट्यूब का दूसरा नाम सुन लीजिए पहले, ओविडक्ट, याद रखना है। फॉलोपिन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है, ओविडक्ट। फॉलोपिन ट्यूब का काम क्या होता है, फॉलोपिन ट्यूब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, याद रखना है। फॉलोपिन ट्यूब क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की साइट है। ठीक है, आगे देखिए, यूरेटस। यूरेटस क्या है, यूरेटस, यूरेटस साइट है किसकी, इम्प्लांटेशन की। ठीक है, जो जायगोट आपका बनेगा वो जायगोट इम्प्लांट किसमें होगा, यूरेटस में इम्प्लांट होगा। तो यूरेटस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक, इसका भी देख लीजिए, क्या है ये, साइट ऑफ, इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रायोफाइलम प्रोड्यूस न्यू प्लांट थ्रू। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइट्स पढ़े होंगे आपने, कभी स्कूल में देखे होंगे, सबके स्कूल में ही होते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो ब्रायोफाइलम किससे प्रोड्यूस होता है ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ब्रायोफाइलम पहले बात तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से होता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को आपको याद रखना है, किससे प्रोड्यूस होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। आइए देखिए, एपिकल बर्ड फॉर्म ऑन द टिप ऑफ द प्लांट, नहीं। वेजिटेटिव बर्ड प्रोड्यूस इन द नोच ऑफ द लीफ, बिल्कुल सही। ठीक है, वेजिटेटिव बर्ड से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल डिवीजन इज हाफ, दिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन इज ऑब्जर्व्ड इन। ठीक है, आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं किसी एक सेल डिवीजन में, उस सेल डिवीजन को क्या कहते हैं। ठीक, तो सेल डिवीजन देखिए दो तरीके की होती है, एक होती है माइटोसिस और दूसरी होती है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में नंबर ऑफ सेल्स क्या रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे बराबर, इक्वल, इसीलिए माइटोसिस को क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। दूसरा होती है मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब देखिए, ठीक है, और मियोसिस किसमें होगी, मियोसिस होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स में, किसमें, रिप्रोडक्टिव सेल्स में। माइटोसिस किसमें होगी, माइटोसिस होगी सोमेटिक सेल में। मियोसिस फॉर रिप्रोडक्टिव सेल, माइटोसिस फॉर सोमेटिक सेल। मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल,
माइटोसिस, सोमेटिक सेल। बढ़ते हैं, देखिए आगे। ओनली टेस्टिस हो भी सकता है, ओनली ओवरी हो भी सकता है, ओवरी एंड टेस्टिस बोथ, यही सही है। ठीक है, ओवरी और टेस्टिस दोनों रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ठीक है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दोनों में क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस क्या होती है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ऊपर यही पूछा है, किसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following statement is not correct for the plant raised by vegetative propagation? प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्रोड्यूस होते हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उसके लिए सही नहीं है, ये पूछा है। पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को। कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। ठीक है, दोज प्लांट दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड कैन बी ग्रोन। ठीक है, एज कंपेयर टू द प्लांट पेरेंट प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड प्लांट्स शो मोर वेरिएशन। वेरिएशन तो दिखा ही नहीं सकता भाई, वेरिएशन, मोर वेरिएशन कैसे दिखाएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में वेरिएशन आएंगे कहां से। ठीक है, तो सेक्सुअल में आते हैं वेरिएशन, याद रखना है आपको। वेरिएशन तो आएंगे नहीं, आइडेंटिकल आएगा। ऑल द प्लांट प्रोड्यूस इन दिस वे आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट, बिल्कुल सही है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जितने प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो सिमिलर होंगे अपने पेरेंट प्लांट के। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। सॉरी 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 सॉरी, इज नॉट करेक्ट पूछा है, इज नॉट करेक्ट पूछा है भाई, इज नॉट करेक्ट पूछा है। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। ठीक है, तो वेरिएशन आएगा, ये करेक्ट नहीं है। वेरिएशन कैसे आएगा, वेरिएशन तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन, which of the following is not correct sequence of part of female reproductive system of flowering plant in term of placement। प्लेसमेंट में पूछ रहा है, इन टर्म ऑफ प्लेसमेंट। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है प्लांट में, उसके प्लेसमेंट के हिसाब से पूछ रहा है। ठीक है, उनके नाम। तो देखिए कैसा होता है ये कुछ इस तरीके का होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है, ये देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक, तो ये क्या होता है, ये होता है स्टिग्मा, ये क्या होता है स्टाइल, ये क्या होता है ओवरी, और अंदर वाला ये क्या होता है ओव्यूल। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए हमारा, स्टिग्मा होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए, ओवरी होना चाहिए और ओव्यूल होना चाहिए। ये प्लेसमेंट होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो स्टिग्मा ओव्यूल, ओव्यूल आ गया गलत, ओव्यूल गलत, स्टाइल गलत, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ओव्यूल। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When a girl is born, the ovaries already contain thousands of mature eggs. On reaching puberty, some of these start maturing. One matured egg is released every month. One mature egg is released every month by one of the ovary. The two oviduct unite to an elastic bag-like structure known as uretus. ठीक है, क्वेश्चन है इसके ऊपर, राइट द स्टेटमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल। राइट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, फॉलोपियन ट्यूब है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, फॉलोपियन ट्यूब। अगला देखें, हाउ डज द यूरेटस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। यूरेटस अपने आप को प्रिपेयर कैसे करता है रिसीव करने के लिए और नर्चर करने के लिए ग्रोइंग एम्ब्रियो को। ठीक है, तो यूरेटस क्या करता है जी, यूरेटस अपने आप को थिक करता है। क्या करता है, यूरेटस अपने आप को थिक करता है। और यूरेटस के अंदर भी एक लेयर होती है जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, नाम बता दे रहा हूं, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम एग्जैक्टली वो लेयर है जिसमें इम्प्लांटेशन होता है। तो एंडोमेट्रियम क्या होती है, थिक होती जाती है, थिक होती जाती है और फिर उसमें जाके जाइगोट इम्प्लांट होता है। ठीक है, और वहीं पर नरिशमेंट प्रोवाइड होता है उसको, क्योंकि वो रिच होती है ऑक्सीनेटेड ब्लड में, वहीं से उसको नरिशमेंट मिलता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यूरेटस अपने आप को थिक करता है। ठीक है, और उसमें बहुत रिच सप्लाई होती है किसकी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जो उसको क्या देती है, नरिशमेंट देती है। ठीक, आगे देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो यूरेटस की जो लेयर, जो एंडोमेट्रियम की लेयर थिक हुई है, वो थिक लेयर क्या होगी, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। और ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। क्या होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लांट लाइक रोज एंड बनाना हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। प्लांट जैसे कि रोज हो गया और बनाना हो गया, ये क्या प्रोड्यूस नहीं कर पाते, किसकी कैपेबिलिटी नहीं है इनमें प्रोड्यूस करने की? तो देखिए, फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बर्ड्स भी कर सकते हैं प्रोड्यूस। सीड, सीड कैसे प्रोड्यूस करेगा बनाना? बनाना में सीड देखा है आज तक? नहीं, तो बनाना में कैपेबिलिटी नहीं होती सीड प्रोड्यूस करने की, ठीक है, पार्थेनोकार्पी से बनता है बनाना, ठीक, तो ये नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर द मेल गैमेट आर प्रेजेंट इन। बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल गैमेट कहां प्रेजेंट होते हैं जी? बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं आपके एंथर में। याद रखना है, मेल में जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। फिलामेंट इज जस्ट लाइक अ स्टॉक, एंथर वो पार्ट है जहां पे मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल गैमेट कब प्रोड्यूस होंगे? एंथर में प्रोड्यूस होंगे। आंसर इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्पाइरोगैरा एंड प्लेनेरिया। ये आपको बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। एसेक्सुअल के जितने भी मेथड है, चाहे वो बडिंग हो, चाहे वो रीजनरेशन हो, चाहे वो फ्रेगमेंटेशन हो, चाहे वो फ्यूजन हो, बाइनरी फ्यूजन हो, मल्टीपल फ्यूजन हो, जो भी हो, ठीक है, इन सब के एग्जांपल आपको याद होने चाहिए 110%। अगर इनके एग्जांपल याद नहीं है तो नंबर खो के आ जाओगे बोर्ड में, ठीक है। ये एग्जांपल आपके बोर्ड में जरूर आ रहे हैं 2026 में, ठीक है, लिख के दे रहा हूं इसको, यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो देखिए, स्पाइरोगैरा और प्लेनेरिया, स्पाइरोगैरा में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। प्लेनेरिया में क्या होता है? आपका रीजनरेशन होता है। आंसर देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन ये रहा, रीजनरेशन ये रहा, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, गिव रीजन। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, जो जर्म सेल बनाता है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। रीजन क्या है इसका? ठीक है, रीजन इसका ये है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जो टेस्टिस है हमारे, वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर इसलिए है क्योंकि उनको टेम्परेचर चाहिए 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम बॉडी टेम्परेचर से। बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होगा तभी वो क्या करेंगे? स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम नहीं होगा बॉडी से, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकता, इसीलिए वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, ठीक। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, नाम क्या है उसका? स्कोटम है। स्कोटम में प्रेजेंट होते हैं, वो बॉडी से एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं ताकि उनका टेम्परेचर क्या मेंटेन रहे? बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर रहे, इसलिए, ठीक है। ये हो गया इसका रीजन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, द रोल ऑफ द ग्लैंड प्रेजेंट अलोंग द पाथ ऑफ द वास्ट डिफरेंस आर वेरी सिग्निफिकेंट। जो ग्लैंड होती हैं, ठीक है, यहाँ पे कई ग्लैंड्स भी होती हैं। पहले तो आप ये समझिए कि जी स्पर्म और सीमन, ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में? जो बच्चे ये समझते हैं कि स्पर्म और सीमन एक ही बात है, नहीं, स्पर्म इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम सीमन। स्पर्म क्या है? स्पर्म एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक है। जो जर्म सेल एक्चुअल में जिनको जर्म सेल कहते हैं वो क्या है? स्पर्म है। सीमन क्या है? सीमन कलेक्शन है 3 ग्लैंड्स का सीक्रेशन प्लस स्पर्म। कौन कौन सी 3 ग्लैंड? समाइनल वसाइकल, बल्बो यूरेथ्रल, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड सीक्रेशन छोड़ती है अपना, प्लस स्पर्म। इनसे क्या मिलेगा? इनसे मिलेगा आपको सीमन, ठीक है। तो तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन होता है। अच्छा, इनका सीक्रेशन जरूरी क्यों है और क्या फंक्शन है इनके सीक्रेशन का? ठीक है, तो फंक्शन ये है कि इनका सीक्रेशन जो होता है तीनों ग्लैंड्स का, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? स्पर्म को। क्या प्रोवाइड करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। एक काम हो गया जी, ठीक है। दूसरा काम देखिए, दूसरा क्या करेगा? वो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। दूसरा काम हो गया ये, ठीक, तो 2 काम हो गए। आगे देखिए, डिफाइन फर्टिलाइजेशन। What happened to zygote, ovule, ovary and semen after fertilization in a flower? फर्टिलाइजेशन क्या होती है ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो सुन लो क्या होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं और क्या बनाते हैं? एक नया सेल बनाते हैं जिसको कहते हैं हम जाइगोट, ठीक है। और क्या कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन में? फर्टिलाइजेशन 2 तरीके का होता है आगे, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन भी आगे 2 तरीके का होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन पार्ट्स का होता क्या है?
आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का क्या होगा जी? जाइगोट कन्वर्ट होगा जी एम्ब्रियो में। जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा जी? एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा जी? ओव्यूल कन्वर्ट होगा जी सीड कोट में। ठीक है, क्या बनाएगा? सीड कोट बनाएगा। ठीक, ओव्यूल की जो लेयर होती है, दो लेयर होती है ओव्यूल के बाद, कौन कौन सी? एक आउटर इंटेग्यूमेंट होती है और एक इनर इंटेग्यूमेंट होती है। दोनों लेयर क्या बनती है? सीड कोट बनाती है, और पूरा ओव्यूल क्या बना देगा? फिर सीड बना देगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओवरी, ओवरी क्या बनाएगी जी? ओवरी बनाएगी जी फ्रूट। क्या बनाएगी? ओवरी फ्रूट बनाएगी ओवरी। ठीक है, स्टेमिन्स, स्टेमिन्स का क्या होगा? स्टेमिन्स का तो कुछ नहीं होगा। कैसे? स्टेमिन्स का क्या हो सकता है? स्टेमिन क्या करेंगे? स्टेमिन की प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन जाता है स्टिग्मा तक, स्टिग्मा पे जाता है, फिर पोलन ट्यूब बनाता है, ना फर्टिलाइजेशन कर देता है। स्टेमिन का तो कुछ नहीं हुआ ना एंथर का कुछ हुआ और ना फिलामेंट का कुछ हुआ। जैसा एंथर पहले था वैसा ही एंथर अब है। ठीक है, तो इन दोनों का कुछ नहीं हुआ, ये दोबारा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे और दोबारा क्या करेंगे? फर्टिलाइज करवाएंगे दूसरे फ्लावर को। ठीक है, तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे, डिफरेंशिएट बिटवीन गैमेट एंड जाइगोट, स्टेट देयर सिग्निफिकेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट और जाइगोट में क्या डिफरेंस है? देखिए, गैमेट, पहली बात तो ये समझ लिए, प्लॉइडी लेवल के ऊपर समझ लीजिए, गैमेट क्या होते हैं? गैमेट होते हैं आपके जी हैप्लॉइड सेल। ठीक है, हैप्लॉइड सेल मतलब क्रोमोसोम नंबर इनमें रहता है हाफ। अगर मान लो हमारी बॉडी का क्रोमोसोम नंबर हमारे सेल्स का क्या है? सोमेटिक सेल्स का क्रोमोसोम नंबर है 46। ठीक है, पेयर की बात करें 23 पेयर है। ठीक है, लेकिन गैमेट्स में क्या होगा? गैमेट्स में क्रोमोसोम रहेंगे इनके 26 किए गए, 46 किए गए, 23। ठीक है, तो गैमेट में क्रोमोसोम नंबर हो जाता है हाफ, इसलिए क्या कहते हैं? गैमेट को हैप्लॉइड सेल है। ठीक है, और वहीं पे जाइगोट क्या है हमारा? जाइगोट है हमारा डिप्लॉइड सेल। गैमेट है हमारा हैप्लॉइड सेल, जाइगोट है हमारा डिप्लॉइड सेल। जाइगोट आगे जाके कन्वर्ट किस में होगा? अगर प्लांट का केस है तो जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा? प्लांट बनाएगा जी। एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से प्लांट बनेगा। ठीक है, अगर ह्यूमन का केस है तो जाइगोट आगे जाके क्या करेगा? फीटस बनाएगा। ठीक है, लेकिन गैमेट्स क्या करते हैं? गैमेट्स तो नहीं बनाते। ठीक है, तो ये डिफरेंस है गैमेट में और जाइगोट में। बढ़ते हैं आगे। डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, which of the following two is better for the survival of species? Give reason to justify your answer. What is the difference between self pollination and cross pollination? ये पूछा है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये है जब कोई एक ही फ्लावर में, ठीक है, आपस में पॉलिनेशन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए ये एक प्लांट है, इस प्लांट में ये एक फ्लावर है, इसी फ्लावर में मेल है, इसी फ्लावर में क्या है? फीमेल है। ठीक है, इन दोनों में पॉलिनेशन अगर हो जाता है तो इसको कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं इसको? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अगर मान लो एक प्लांट ये है, इसका फ्लावर ये है, एक प्लांट ये है, इसका फ्लावर ये है। ठीक है, इसमें मेल है और इसमें फीमेल है, इन दोनों में पॉलिनेशन हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं इसको? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं इसको। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन ही नेचर में सुटेबल है। क्यों सुटेबल है? सेल्फ पॉलिनेशन में क्या नहीं हो सकता? वेरिएशन नहीं आ सकते इतने। सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशन नहीं आ सकते इतने, क्रॉस पॉलिनेशन में ही वेरिएशन आएंगे, और वेरिएशन आएंगे तभी इवोल्यूशन होगा। ठीक है, वेरिएशन जब तक नहीं आएंगे तब तक इवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा स्पीसीज का। ठीक, तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन बहुत जरूरी है। और वेरिएशन किस में आएंगे? वेरिएशन आएंगे क्रॉस पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशन नहीं आते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डिफाइन पुबर्टी, लिस्ट एनी टू चेंजेस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी क्या है? पुबर्टी क्या है? पुबर्टी वो एज है, पुबर्टी वो एज है जिसमें कोई भी मेल या कोई भी फीमेल सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाए, उस एज को क्या कहते हैं? एज ऑफ पुबर्टी कहते हैं। ठीक है, अब पूछा है कि बॉयज में दो चेंजेस बता दो। पुबर्टी के टाइम में बॉयज में क्या चेंजेस आते हैं? दो, तो एक चेंजेस आता है आपका वॉइस का। ठीक है, वॉइस क्या हो जाती है? बॉयज में वॉइस हो जाती है लो पिच हो जाती है। वॉइस क्या हो जाती है? लो पिच। और क्या आता है चेंज? और आता है कि बॉयज हो जाते हैं मस्कुलर। ठीक है, उनके शोल्डर हो जाएंगे ब्रॉड। ठीक है, चेस्ट हो जाएगा ब्रॉड, मस्कुलर हो जाएंगे, मस्कुलरिटी आ जाएगी। और क्या चेंजेस आएंगे? बियर्ड की ग्रोथ हो जाएगी। और क्या चेंजेस आएंगे? मुस्टैच ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आते हैं बॉयज में आफ्टर पुबर्टी। अगला क्वेश्चन, व्हाई आर टेस्टिस इन ह्यूमन फीमेल लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्कॉर्टम? पढ़ के आ चुके हैं, ये क्वेश्चन करके भी आ चुके हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देख लो। ठीक है, कि स्कॉर्टम में ही क्यों प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों है टेस्टिस? क्योंकि टेम्परेचर क्या क्या चाहिए? टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट जो है क्या है?
टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है वो लोअर देन बॉडी। कितना लोअर 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए होता है। आगे देखिए, लिस्ट एनी 3 टेक्निक ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड बाय ह्यूमन विच वन ऑफ दीज इज नॉट मेंट फॉर मेल। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन टेक्निक बतानी है 3 जो ह्यूमन यूज करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, पहला देखिए, कॉन्ट्रासेप्शन के पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक होता है बैरियर मेथड, ठीक है, एक होता है केमिकल मेथड, ठीक है, एक होता है सर्जिकल मेथड। ठीक, तो ये अलग अलग मेथड्स होते हैं इसके। तो पहले बैरियर का एग्जांपल देख लेते हैं। बैरियर मेथड का एग्जांपल है कॉन्डम। ठीक है, ये होता है बैरियर मेथड्स का एग्जांपल। ठीक, फिर देखिए दूसरा देखिए आप केमिकल मेथड का एग्जांपल। केमिकल मेथड में एग्जांपल होता है स्पर्मिसाइडल क्रीम। स्पर्मिसाइडल क्रीम। ठीक है, और देखिए एग्जांपल कॉन्ट्रासेप्शन के। ठीक है, और सर्जिकल में देखिए, सर्जिकल में देखेंगे हम तो ट्यूबकोटोमी और क्या होता है, वास्कोटोमी होता है। ठीक है, और देख लीजिए कुछ थोड़े, एक होते हैं इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स क्या होता है, ये इम्प्लांट्स क्या होता है, ऐसे स्टिक लाइक होते हैं। ठीक है, इनको कहाँ लगाते हैं, सबडर्मली। कहाँ लगाते हैं इनको, सबडर्मली, मतलब स्किन के अंदर लगाते हैं इसको। पूरी बॉडी में, स्किन के अंदर कहीं भी लगा सकते हो आप इसको। इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कौन सा है, इम्प्लांट्स। ये इंडिया में सबसे ज्यादा फीमेल किसको यूज करती है, इम्प्लांट्स को। ठीक है, तो इम्प्लांट क्या होता है, इम्प्लांट के ऊपर ऐसे करके कॉपर के वायर्स होते हैं बहुत पतले। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बॉडी में कॉपर आयन को रिलीज करते हैं। और कॉपर आयन क्या करता है, कॉपर आयन स्पर्म की स्पीड को, मोटिलिटी को कम करता है और स्पर्म को किल करने का काम करता है। तो धीरे धीरे ये क्या करते हैं, बॉडी में कॉपर आयन को रिलीज करते हैं और वो कॉपर आयन क्या करता है, किल करने का काम करता है स्पर्म को, और मोटिलिटी को कम करने का काम करता है। ठीक है, इम्प्लांट्स हो गए। और देखिए, और आपने इसके बारे में सुना होगा कॉपर टी। किसके बारे में सुना होगा आपने, कॉपर टी के बारे में सुना होगा आपने। ठीक है, एक होती है कॉपर टी। ठीक, और ये कॉपर टी क्या होती है, कॉपर टी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, देखिए कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। इसको इंसर्ट कराया था वजाइना में। ठीक है, और इसमें भी कॉपर आयन रिलीज होते हैं बॉडी में। ठीक है, फिर दोबारा से वो क्या करेंगे, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करेंगे और स्पर्म को किल करने का काम करेंगे। तो ये होती है कॉपर टी। ठीक है, तो ये अलग अलग मेथड्स हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द पार्ट परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शन इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रोडक्शन ऑफ एग। एग को प्रोड्यूस कौन करता है जी, बताओ जल्दी। एग को प्रोड्यूस कौन करता है, एग को प्रोड्यूस करती है आपकी ओवरी, फीमेल की। ठीक है, फीमेल ओवरी क्या करती है, एग को प्रोड्यूस करती है। ठीक, उसके बाद देखते हैं फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सी है, पढ़ के आ चुके हैं। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है फॉलोपिन ट्यूब। फॉलोपिन ट्यूब क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। आगे देखिए, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन पढ़ के आ चुके हैं, यूरेटस। यूरेटस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, क्या, यूरेटस। आगे देखिए, एंट्री ऑफ द स्पर्म। स्पर्म की एंट्री किससे होती है, स्पर्म की एंट्री होती है वजाइना में से। ठीक है, तो वजाइना में से क्या होती है, स्पर्म की एंट्री होती है। आगे देखिए, व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व इन द यूटेरस सब्सिक्वेंट टू द इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट। जाइगोट इम्प्लांट होगा तो क्या चेंजेस होंगे, ठीक है, उससे पहले क्या चेंजेस हुए थे। ठीक, हमने पढ़ा था कि यूरेटस में क्या चेंजेस होते हैं। यूरेटस अपनी लाइनिंग को क्या करता है, थिक करता है। थिक करेगा लाइनिंग को थिक करेगा, वहीं पे आके जाइगोट क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा, लाइनिंग को थिक करेगा। देखिए कुछ इस तरीके से होता है। सपोज करो ये लाइनिंग किसकी है, आपकी यूटेरस की लाइनिंग है। ठीक है, अब ये यूटेरस की जो लाइनिंग है, मान लो ऐसे करके थिक हो रही है और ये इस तरीके से इम्बेंड हो जा रही है अंदर की तरफ, और ये कुछ इस तरीके से बना रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आके जाइगोट आपका इम्प्लांट हो गया। अब ये यहाँ से हो जा रही है कवर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मान लो आपका जाइगोट क्या कर रहा है, इम्प्लांट कर रहा है, किसमें, यूरेटस में। ठीक, अच्छा आगे देखिए और क्या बता रहा है। ठीक है, तो यूरेटस का चेंज पता चल गया। यूरेटस क्या करता है, अपनी लेयर को थिक करता है। ठीक है, मोटा कर लेता है अपनी लेयर को, ताकि जाइगोट आराम से इम्प्लांट हो सके। ठीक है, और वहां पे फिर वो जाइगोट क्या करता है, कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होती है पूरी, और वहीं पे फिर फीटस बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इफ एन एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज। ठीक है, अगर एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो क्या करोगे जी, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो यूटेरस की लेयर मोटी हुई है,
जो यूटेरस की लेयर थिक हुई है वो क्या करेगी, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, और ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी तो ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, उसी ब्लीडिंग को नाम दे रखा है हमने मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो कि हर फीमेल में हर एक मंथ पे होती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। ठीक है, 16 क्वेश्चन करे आज हमने। ठीक, बहुत अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन है। 2025 में अलग अलग सेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पी बाई क्यू है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी आपको। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पीछे की 2 क्लासेस और हो चुकी हैं, उनको भी जरूर से देख लीजिए। ठीक, पढ़ते रहिए। चलिए, बाय बाय, टाटा, सी यू।